हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.3 देखिए और इसका क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये बताना है इसमें, एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये बताना कौन सा फलन है। ठीक है, और यदि फलन है तो कारण का उल्लेख भी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए फलन होता क्या है, जैसे मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया होगा। जैसे मान ली मैंने y बराबर कुछ ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। ठीक है, मैंने x का मान 1 रखा। x का मान कितना रखा? 1। तो y का मान कितना आएगा बताना। जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा? 2। x का मान मैंने -1 रख दिया। y का मान बताइए क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि -1 का वर्ग +1 हो जाएगा और 1 और 1 फिर भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। यदि मैं x बराबर 2 रखूं, x बराबर 2 रखूं तो क्या आएगा बताइए? y बराबर 5 आएगा। और x बराबर यदि -2 रखूं तो भी कितना आएगा? 5 आएगा। यदि x का कोई मान रखें और y का एक अद्वितीय यानी कि यूनिक मान मिले, एक अकेला मान मिले, तो वह फलन होगा। जैसे कि अभी मैं इसको इस तरीके से देखा जाए, सपोज ये हमारे पास a है और ये क्या है? b। a के अंदर मैंने x बराबर 1 लिया तो y का मान कितना आया था? 2 आया था। x का मान मैंने कितना लिया? -1 लिया तो भी कितना आया? 2 आया। तो 1 का जो प्रतिबिंब है किसके साथ बना? 2 के। -1 का भी किसके साथ बना? 2 के। y बराबर मैंने क्या लिया? 2। y बराबर नहीं, x बराबर -1 2 वो तो हो गया नहीं। अच्छा ये लिया था y बराबर वो x बराबर कितना लिया मैंने? यहाँ पे देखो x बराबर 2 लिया तो y कितना आया? 5। -2 लूँगा जब भी कितना आया? 5। तो इनका प्रतिबिंब इनसे बनेगा। तो यदि एक का केवल एक से बनेगा तो यह फलन, ठीक है, यह जो संबंध है क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। तो ये संबंध जो अभी ये मैंने लिखा, ये संबंध क्या है? एक फलन है। अब जैसे ये दे रखा, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, जैसे ये दे रखा इन्होंने भाई, मान लिया इसमें थोड़ी सी जगह कम है, मिटाने पड़ेंगी। जैसे बुक वालों ने दे रखा है, ये इसमें 2 दे रखा, 5 दे रखा, 8 दे रखा, 11, 14, 17। सभी का किससे बन रहा है? इसमें 1 से बन रहा है ना। और इसके अंदर कौन है? केवल 1। इसका प्रतिबिंब किससे बना? 2 का किससे बना भाई? 1 से। और 5 का भी किससे बना? 1 से। इसका भी इससे ही बना, इसका भी मतलब इस तरीके से बन गई। तो जब ऐसा जो मान लिया 2 का किसी एक से बनता है तो इसको हम बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन का मतलब होता है कई सारों का एक से संबंध। तो जैसे ये वाला फलन है, ठीक है, जैसे ये संबंध है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन। तो इसको भी क्या बोल लेंगे? मैनी वन। कई सारे एक से। पर ऐसा नहीं हो सकता कभी भी क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लिया मैंने 1 लिया, 2 आ गया, 1 लिया 5 आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यह संबंध एक फलन नहीं है। तो यह संबंध भी क्या है? एक फलन है। क्यों है? क्योंकि 1 का 1 से ही हो रहा। 1 का जो प्रतिबिंब है 1 से ही बन रहा भाई। 1 का किससे बन रहा? 2 से। -1 का किससे बन रहा? 2 से। तो 1 का, और यहाँ 1 का 2 से और 1 का ही किससे बन रहा? 5 से। तो 1 का प्रतिबिंब केवल किससे बनना चाहिए? 1 से ही बनना चाहिए। और इसका 1 का किससे बन गया? 2 से बन गया। तो यह फलन नहीं है। बात समझ में आई? तो जैसे ये लिख रहा तो ये तो बन रहा 1 का 1 से ही बन रहा। ठीक है भाई मान लिया 2 का ही किसी और से बन जाता तो यह संबंध फलन नहीं होता। तो ये बताइए फलन है या नहीं है? तो यह संबंध एक फलन है। तो लिखेंगे कैसे इसमें? जो इसको हम बोलते हैं डोमेन। जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं?
रेंज बोलते हैं। तो चलिए लिखिए इसे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसमें लिखिए। इस तरह का एक साथ एग्जाम्पल भी था कोई, शायद 11वां एग्जाम्पल मैंने पिछले टर्न पे आपको कराया हो। भाई बात तुम्हें समझ में आई या नहीं है, फिर एक बार और बता देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास आर कोई संबंध है, जैसे 1 का हो गया 2 से, 1 का हो गया 5 से, यह संबंध बताइए फलन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि भैया एक के ही किससे बन रहे? 2 से, तो यह संबंध फलन नहीं है। यदि एक का 1 से बनेगा तभी होगा, मतलब इधर वाले का। तो जैसे इधर वाला ले लिया मैंने, 1 ले लिया और क्या ले लिया? -1, और मान लिया 2 आ गया, तो इनके तो 2 से तो 1 से तो बन सकते हैं, पर 1 के 2 से नहीं बन सकते। 2 के तो 1 से बन सकते हैं, पर 1 के 2 से नहीं बन सकते। यदि ऐसे बनेंगे तो वह संबंध फलन नहीं है। हर एक का 1 से बनेगा तो संबंध, ठीक है, वह संबंध फलन है। बात समझ में आई? तो चलिए लिखिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लिखेंगे क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत होते हैं ये, लिखेंगे दिया गया संबंध, दिया गया संबंध एक फलन है। फलन क्यों है? भाई फलन क्यों है? क्योंकि कौन से? प्रांत के, प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव कौन कौन? 2, 5, 8, 11, 14 और कितना? 17 के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं। के प्रतिबिंब कैसे हैं? अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक का मतलब एक अकेला, एक से ही है, मतलब कहने का, ठीक है, अद्वितीय है। तो फिर क्या भी निकालना था इन्होंने, एक बार बुक में पढ़ो, फिर क्या भी निकालना, ठीक है, उसका परिसर भी ज्ञात करना, ठीक है। तो परिसर तो एक ही आ जाएगा, परिसर मतलब रेंज, ठीक है। वैसे तो डोमेन भी निकाल सकते हैं इसका, डोमेन को क्या बोलते हैं? प्रांत, ठीक है। तो आर के प्रांत भी लिख सकते हैं, वैसे प्रांत पूछे नहीं इन्होंने, फिर भी बता सकते हैं। आर का प्रांत भी बता सकते हैं, वैसे पूछा तो है नहीं। आर का प्रांत बताना क्या क्या आएगा? 2, 5, 8, 11, 14 और कितना? 17। वैसे क्या पूछा इन्होंने? आर का परिसर पूछा है ना। आर का परिसर बताइए क्या आएगा? केवल आएगा 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, नोट कर लो। माना आर बराबर क्या दे रखा बताइए? 2, 1, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। कहने का मतलब है शुरू वाले एक से नहीं आने चाहिए कहीं भी। देखना शुरू वाले कहीं भी एक से हैं क्या? नहीं है, सब अलग अलग है। तो बताइए यह संबंध फलन है या नहीं है? संबंध फलन है, ठीक है। इसका परिसर ज्ञात कर देंगे। परिसर बताना क्या क्या आएगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दोगे, ठीक है। और थर्ड वाला देखिए भाई, एक बार जरा थर्ड वाला भी देख लो। आर के बराबर मान लेना
क्या क्या दे रखा, 1 3 और 1 5 2 5। बताइए फलन है या नहीं है? फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का जो प्रतिबिंब है किससे हो गया, 3 से भी हो गया और 5 से भी हो गया, जबकि होना चाहिए किससे, 1 से ही। 1 का प्रतिबिंब केवल किससे बनना चाहिए, 1 से। यहाँ 3 से भी बन गया और 5 से भी बन गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह फलन यह संबंध फलन नहीं है क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 3 और 5 से बन रहा है, जबकि 1 का प्रतिबिंब केवल, ठीक है, एक ही अवयव से बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए कर लीजिए। तो नीचे वाले में क्या लिखोगे भाई, दिया गया संबंध एक फलन नहीं है क्योंकि अवयव 1 का प्रतिबिंब 3 व 5 से बनता है, जो कि अद्वितीय नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्या ज्ञात करना भाई, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत क्या होते हैं, एक्स के मान। ठीक है भाई, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको ये बता रहा, क्या बताया अभी मैंने, x² प्लस मान लिया 4 बता दिया या 5 बता दिया। जैसे मैं x बराबर, सपोज इसमें क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 1 रखूँगा तो y बताइए क्या आएगा, 5। जैसे x बराबर क्या रख दिया मैंने, -1 रख दिया, तो y बराबर जब भी कितना आएगा, 5। x बराबर सपोज 2 रख दिया, 4 और 4 8 है ना। तो जो x के मान होते हैं वो कहलाते हैं क्या, डोमेन। जो भी x की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डोमेन। जो भी y का मान निकल के आता है वो उस फलन का क्या कहलाता है, रेंज। तो इसमें तो ये x का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x का मान कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, पर हमेशा y f(x) कह दो या y कह दो भाई, y किसके बराबर होता है, y बराबर किसके होता है, f(x). तो इसका मान भाई, जैसे मॉडुलस का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया कोई तुमसे कहने लगा ये मॉडुलस 2 का मान बताओ, तो मॉडुलस 2 का मान आता है 2। कोई कहने लगे -5 का मॉडुलस बताओ, 5। कोई कहने लगे 5 का मॉडुलस बताओ, 5। सब वैल्यू प्लस आती है। मॉडुलस में सारी वैल्यू कैसी आती है, प्लस की। तो इसका जो डोमेन है तो वो तो आएगा रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह, और जो भी वाई का मान आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसका मान हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मान कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव, और बाहर कैसा, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ जो फलन का डोमेन है, दिए गए फलन का डोमेन, दिए गए फलन का क्या निकालना, डोमेन ही तो बताना है। प्रांत मतलब डोमेन एक ही बात होती है, प्रांत कह दीजिए या डोमेन कह दीजिए। प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। बराबर क्या आएगा, आर। आर का मतलब रियल नंबर, कुछ भी रख दो एक्स का मान, पर रेंज बताइए। तथा फलन का परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। अब रेंज बताइए, देखिए कहाँ से कहाँ तक आएगी। एक्स का मान 0 रख सकते हैं तो 0 आएगा, और कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्लस का कभी भी आ जाएगा क्या, ये मान एक्स का कुछ भी रखेंगे प्लस का कभी नहीं आएगा। प्लस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्या कर देगा प्लस, और बाहर क्या बैठा, और प्लस माइनस माइनस। तो y का हमें मान हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, या क्या आ सकता है, 0। तो इसकी जो रेंज आएगी ना, -∞ से लेकर कहाँ तक आएगी, 0 तक। 0 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, तो ऐसा लिखेंगे। रेंज फिर समझ लो, कभी ना आई हो समझिए भाई। रेंज जो आएगी, x का मान तो कुछ भी रख सकते हैं इसमें,
कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, उसका मतलब सारे नंबर आ गए आर के अंदर। आर कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं, और जो एक्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। अब जो इसकी रेंज आएगी, वाई का जो मान आएंगे रखेंगे, भाई जैसे मैंने इसमें 5 रखा एक्स की जगह, तो -5 आएगा, -5 रखा जब भी -5 ही आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0 तक जा सकते हैं, एक्स का मान 0 भी तो रख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, ठीक है। अभी बताइए पॉजिटिव हो सकेगा कभी भी ये, तो इसीलिए बस 0 तक गए। 0 से आगे सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव, वे आने के ही नहीं, तो इसलिए बस ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। क्या तुम मुझे इसका बताइए। चलो अब भाई एफ एक्स मैंने लिख दिया, मोडलेस एक्स लिख दिया प्लस, ठीक है। तो इसका प्रांत क्या आएगा बताइए, प्रांत आएगा इसका आर, इसका परिसर बताइए 0 से इन्फिनिटी, समझ गए भाई, 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी ऐसा नहीं आता, ओपन इंटरवल आता है इस पर, ठीक है। तो चलिए इसे कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। एफ एक्स बताइए क्या दे रखा, अंडर रूट में क्या दे रखा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालना, इसका प्रांत निकालना। यदि अंडर रूट के अंदर कैसी संख्या आ जाए, माइनस संख्या आ जाए, तो संख्या कैसी हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। रूट के अंदर यदि क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो यहाँ हम कहेंगे इसका हमें क्या निकालना, डोमेन, ठीक है। दिए गए फलन का डोमेन, तो डोमेन जो आएगा इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ी कैसी संख्या होती है, वास्तविक। 0 अंडर रूट में यदि 0 से बड़ी वैल्यू है वो कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। हमें इसका निकालना प्रांत, दिए गए फलन का क्या निकालना, दिए गए फलन का क्या निकालना, हमें प्रांत निकालना। तो प्रांत जो आएगा इसमें, ये वैल्यू होंगी सारी किससे बड़ी होंगी, 0 या 0 से बड़ी। 0 मतलब क्या रहेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 0 से। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसका जो डोमेन आएगा तुम्हारा, अभी समझाऊंगा, कोई बात नहीं। एक मिनट समझना, ये कुछ समझ में तो नहीं आया होगा। x का मान जो है 3 से तो कैसा लेना, छोटा, -3 से कैसा लेना, बड़ा। -3 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। इससे अलग यदि कुछ ले लिया इसके अंदर हमने, इससे अलग यदि कुछ ले लिया, तो ये संख्या बन जाएगी काल्पनिक। मैंने तुमसे ये कहा भैया इसमें x का मान किससे छोटा लियो, 3 से छोटा लियो। x का मान किससे छोटा लियो, तुम्हारे मन में आया भैया हम तो ज़्यादा भी लेके देखेंगे, हम तुम तो कह रहे कि 3 से छोटा लियो, हम तो क्या भी करके देखेंगे, 3 हम तो 4 लेके देखेंगे। तो बिल्कुल तुम लेके देख सकते हैं। तो यदि तुमने x का मान इसमें 3 से कैसा ले लिया, बड़ा ले लिया, बड़ा लेके देखेंगे कि 3 से बड़ा क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर क्या 16, घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो संख्या कैसी हो जाएगी, 7 आ जाएगा। तो संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो इसलिए x का मान अब 3 से छोटा भी लेके देख लो। 3 से छोटा क्या लेके देखो, 2 ले लो। तुम ये भी कह सकते हो भैया हम तो 2.9 लेंगे, तो 2.9 भी लेके देख सकते हैं, 2.7 भी लेके देख सकते हैं। पर चलो पॉइंटों का तुम चक्कर छोड़ के 2 ही लेना चाहोगे। तो यदि x बराबर तुमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 लेना, इसमें 2 रखना, 2 का स्क्वायर आएगा ना 9 माइनस 4, अंडर रूट में प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। तो x के ऐसे मान
x के ऐसे मान जिससे ये कैसा आ जाए, वास्तविक आ जाए। x के ऐसे मान जिससे फलन कैसा आ जाए, वास्तविक हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, हाँ 3 लेके 0, तो 0 भी कोई वास्तविक संख्या ही होती है, काल्पनिक जब भी नहीं हुई। ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसका क्या भी निकालना हमें, परिसर भी निकालना। ठीक है, तो परिसर किसका मान होता है, y का मान होता है ना। ठीक है, तो तथा फलन का क्या निकालना, मुझे परिसर निकालना। तो सबसे छोटा मान तो आओगा 0, सबसे छोटा मान तो क्या होगा 0, और सबसे बड़ा बताना क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा 3 आएगा। जब इसे सोल्व करेंगे x के कुछ भी मान रखेंगे हम इसमें, तो सबसे छोटा तो कौन आओगा, x, वो इसका जो मान आओगा 0 आओगा, और सबसे बड़ा क्या आ सके 3, क्योंकि √9 का मान क्या हुआ है 3, या 3 में 9 में से 9 का 0 हो सके तो ये आ सकता है। तो ये क्या आ गया, इसका परिसर आ गया। ठीक है, करिए। समझ थोड़ी आया ये, फिर एक बार और देखियो, एक बार यहाँ देखिए भाई, x के कुछ भी मान रख देना यहाँ, इसके बीच के, भाई इसके बीच के कुछ भी मान रखेंगे। जैसे मैंने मान लिया 3 ही मान रखा है, यहाँ 3 रखा, तो 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, तो सबसे छोटा तो 0 आओगा। अब और भी कुछ रख सकते हैं इनके बीच के, सपोज इनके बीच का तुमने x बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया यहाँ 0, 9 में से 0 गया 9, √9 का मान 3, तो सबसे बड़ा ये आएगा इनके बीच के रख के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। fx का मान है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता, x का मान इनसे अलग। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित वो एक फलन दे रखा है fx बराबर क्या दे रखा है 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले निकालना f0 का मान। अरे पहले किसका मान निकालना, f0 का। तो x बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। यहाँ देखियो भाई, x की जगह क्या रख दिया मैंने 0, यहाँ भी रखो 0 माइनस कितना आया -5। फिर किसका मान पूछा f7 का। सेकंड पार्ट में किसका मान पूछा, x की जगह क्या रख देंगे 7। अरे 7 ना रखेंगे, अरे जब f0 का पूछेगा तो 0 रखेंगे। अब f7 का पूछ रहा तो 7 रखो भैया, 2 गुणा 7 -5, 7 दूनी, अरे अच्छा 9 आंसर बोल रहे हैं, मैंने सोचा कभी 7 दूनी 9 कर दिया हो। कितना आएगा 9। फिर किसका मान f-3 का भी पूछा, थर्ड निकाल दोगे भाई, निकाल के बताओ क्या आया, कितना आया -11। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। ऊपर क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4 को, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट सत्यापन में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर ये दे रखा द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहले किसका मान निकालना, किसका मान निकालना T0 का निकालना, T0 ही तो निकालना। तो C की जगह क्या रख दो 0, 0 प्लस क्या हो जाएगा, कितना आ गया। सेकंड पार्ट में देखियो क्या पूछा, कितना T28, T28 का मान पूछा। तो C की जगह क्या रख देंगे 9 गुना 28/5 प्लस कितना 32, लघुत्तम कितना आ जाएगा 5, इसकी गुणा कर दो
9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18, 18 7 18 7 25, 32 की 5 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, जोड़ दीजिए इनको, 2 1 400, 412/5, भाग देकर दशमलव में निकाल सकते हैं इसको, या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। t-10 निकाल लोगे, हो जाएगा t-10 भी। थर्ड पार्ट में किसका मान पूछा, निकाल देना इसको खुद ही। t किसका मान -10 खुद निकालना। 4 देखिए, c का मान जब tc बराबर कितना हो 212, tc बराबर कितना हो 212, तो c का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, c का। तो tc का मान वहाँ रख दो समीकरण 1 में। tc का मान 215 212, 212। c का मान निकालना, तो किसका मान, tc का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 212 रख दो यहाँ, 212 बराबर 9c/5 प्लस कितना 32, इसे इधर ले आओ, 212 - 32 बराबर 9c/5, घटाना भाई, 32 घटाना कितना हो जाएगा 0, 180 आ जाएगा क्या, 180, 9c/5 को इधर भेज दो, 180 गुणा 5, 9 चला जाएगा बटे में बराबर c, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 पंजे 100, c बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, इनका परिसर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परिसर। परिसर क्या होता है, जो भी f(x) का मान निकल के आता है, मतलब जहाँ से जहाँ तक भी जा सकता है वही क्या कहलाता है उसका परिसर, और जो भी x के मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनके प्रांत कहलाते हैं। चलिए, मैं तो क्या निकालना, परिसर निकालना। x का मान किससे बड़ा, 0 से बड़ा। सपोज मैंने इसमें 0 ही रख दिया, वैसे 0 के बराबर है नहीं, सपोज मैंने रख दिया इसमें 0, तो इसका मान 2 ही तो आएगा। वही f(x) का मान क्या आएगा यहाँ से 2। और कुछ रखना, 0 से बड़ा कुछ और रखना, 1 रख दो, 1 रखना इसमें। ये तो मैंने क्या रखा था, इसमें 0 रखा था, 1 रखियो यहाँ पे, -1 आएगा। f2 रख के देखियो, ठीक, -4। f4 रख के देखना, -10। माइनस की ओर बढ़ता हुआ जा रहा, कहाँ तक बढ़ता जा रहा, माइनस की ओर। तो कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है। तो -∞ से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक, जो इनके मान आएंगे। ठीक है, हाँ 0 है नहीं तो मैं ओपन इंटरवल लूँगा, इसीलिए। तो हमें क्या निकालना, f(x) का क्या निकालना है। ठीक है, दिए गए फलन का परिसर, दिए गए फलन का क्या निकालना, परिसर निकालना। तो बताइए क्या आया, 0 से लेके कहाँ तक, नहीं 2 से लेके, कहाँ से लेके, नहीं पहले कम वाला लिखते हैं। पहले कम वाला कौन है, -∞ से लेके कहाँ तक, 2 तक। अब तुम कह रहे कि 0 तो है ही नहीं है ना, तो 0 जब यदि 0 होता है इसके अंदर, तो यहाँ 0 रखते तो 2 भी आता है इसमें,
2 आया क्या? इसमें नहीं आया, ओपन इंटरवल ले लिया। यदि यहाँ बराबर होता तो यहाँ क्लोज इंटरवल आता। ठीक है, तो ये दिए गए फलन का क्या निकाल दिया हमने? परिसर। नेक्स्ट देखो कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट का 5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स क्या दे रखी है? एक वास्तविक संख्या। एक मिनट चलो समझ लो पहले। एक्स का मान कभी भी नेगेटिव तो एफ एक्स का मान कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। नेगेटिव आ जाएगा क्या कभी भी? भाई एक्स का मान कुछ भी रख दें, ये नेगेटिव आ जाएगा क्या कभी भी? नहीं आएगा। भाई एक्स का मान सपोज तुमने 0 रख दिया, एक्स का मान क्या रख दिया? 0। 0 रखा तो क्या आया? 2। या सपोज तुमने 1 रख दिया, एक्स की जगह 1 रखियो 3, 2 रखियो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 रखियो कितना? 11। बढ़ता हुआ जा रहा, घटता हुआ जा रहा? बढ़ता हुआ जा रहा। तो बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। अरे यदि माइनस में भी रखूँ मैं, इसमें तुमने सपोज ऐसा रखा, -1 रख दिया, -1 रखियो इसमें, -1 का स्क्वायर तो +1 ही आएगा। जब भी क्या आएगा? 3 एफ नहीं काल्पनिक एक्स जो होती है वास्तविक संख्या दे भी रखी होगी। एक्स वास्तविक संख्या, रूट में माइनस नहीं रख सकते, वास्तविक संख्या लेनी पड़ती है। -2 रखूंगा जब भी कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। एफ -3 भी रखूंगा 11। तो कुछ भी रखने पे सबसे छोटा मान कितना आया? सबसे छोटा मान कितना आया? और जा कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका जो परिसर आएगा कहाँ से कहाँ तक आएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक्स रियल नंबर होता है कि नहीं होता? वो 0 वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती? 0 वास्तविक संख्या होती है। अरे काल्पनिक संख्या वो होती है जब इसमें रूट में क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो सब संख्या वास्तविक ही होती है यदि रूट में माइनस नहीं आता। हाँ, 0 भी वास्तविक संख्या ही होती है। सब वास्तविक संख्याएं, -1 भी। बस किसको छोड़ के? अंडर रूट में बस क्या नहीं आना चाहिए? माइनस नहीं आना चाहिए। बाकी सब कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक ही होती हैं। तो दिए गए फलन का क्या निकालना था हमें? दिए गए फलन का परिसर बताइए क्या आया? 2 से लेके कहाँ तक? 2 तो शामिल है इसके अंदर। 2 से लेके कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा? एक्स दे रखा, और जहाँ एक्स क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहाँ एक्स क्या है? एक, जहाँ एक्स वास्तविक संख्या है, तो इसमें तो माइनस भी जा सकते हैं। और भाई जैसे माइनस रखेंगे तो माइनस के आएंगे, प्लस रखेंगे तो प्लस आएंगे। तो इसका परिसर बता दीजिए क्या आएगा? बिल्कुल -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि जब भी एक्स का मान माइनस में रखूंगा तो -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, प्लस के रखूंगा तो कहाँ तक चले जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इसका क्या आ गया? परिसर आ गया। करिए। चलिए नई प्रश्नावली देखिए, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन क्या दिया? ये संबंध f दे रखा, f में एफ एक्स बराबर ये दे रखा, और एक g बराबर दे रखा, g में gx दे रखा। gx क्या दे रखा बताना? एक्स स्क्वायर 0 < x < 2, 3x दे रखा, 0 वो 2
लेस देन x लेस देन 10। दर्शाइए कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। f तो क्या है, एक फलन है, और g एक फलन नहीं है। थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई थी आपको, जैसे 1 2 और 3 आ जाए, क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है। मैंने ये बना दिया, 2 बना दिया, ठीक है, 4 बना दिया, -4 बना दिया। नहीं, अब क्या इधर 2 लेने थे, 2 ले लिया, और क्या ले लिया, -2 ले लिया, इधर क्या ले लिया, 4। क्या ये फलन है? ये वाला तो फलन है, ये तो बात तुम्हें पता है ना? तो इन्हीं से चेक करेंगी। तो इसमें यदि x का मान हम कुछ भी रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, जैसे मान लिया x का मान मैंने रख दिया 0 रख दिया तो 0 आएगा, और 3 रख दिया तो 3 तिया 9 आएगा, और बराबर ही दे रखा, के यहाँ भी एक बार देख लो, बराबर ही दे रखा। देखना, जब मैं x बराबर 3 रख रहा तो कितना आ रहा है, यहाँ से 9 है ना, यहाँ से भी 3 रख रहा तो 9 ही आ रहा, ठीक है। ये जो फलन हमारा कौन सा है, f है, ठीक है। तो लिखेंगे x, ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है, फलन f, वो संबंध f में, संबंध f में x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, या f(x) के प्रत्येक मान के लिए कुछ भी मान लेंगे तो इसका मान जो आएगा कैसा आएगा, एक कैसा आना चाहिए इसमें, अद्वितीय, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, अद्वितीय, ठीक है। संबंध f में x की प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं, जबकि यहाँ देखना, इसमें मैं 2 रखूँ, 1 मिनट यहाँ देखो, g2 का मान निकाल लूँ, g2 का मान निकालना, यहाँ से 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ भी x बराबर 2 है, जब इस वाले में रखेंगे तो g2 का मान क्या आ रहा, 2 यहाँ रखना, 3 दूनी 6, तो 2 का मतलब अद्वितीय नहीं आ रहा ये प्रतिबिंब, 2 का 4 से भी आ रहा, और 2 का मतलब इस तरीके से 2 अलग अलग आ रहा, ठीक है, जबकि g बराबर ये आ रहा, ठीक है, 2 का प्रतिबिंब कैसा नहीं है, अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए gx एक फलन नहीं है। f, संबंध f में x के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं, इसलिए अब ये समझाऊंगा, रुक जाओ, इसलिए f एक फलन है। 1 मिनट समझ लो एक और। देखिए, जैसे मैं अभी ये बात बताई थी मैंने तुम्हें, जैसे मैं इसमें x का मान कुछ भी लूँगा, जैसे मान लिया 0 लिया, कितना लिया, 0, x बराबर 0 इसमें रखा तो कितना आएगा, 0। ये इनके बीच का कुछ और मान ले लिया, इनके बीच का कुछ और मान क्या ले लिया, 0, 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो f1 का मान बताना क्या आएगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या जाएगा, 1। इनके बीच का और कुछ मान लेना, 2 ले सकते हैं ना, 2 ले लेंगे तो 2, f2 का मान बताइए क्या आएगा, 2 का वर्ग क्या जाएगा, 4। 3 भी ले सकते हैं ना,
F3 निकालना, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, नीचे वाले से भी रख के देख सकते हैं, 3 इसमें भी रख के देख सकते हैं, तो नीचे वाले से भी F3 कितना आ रहा, 3 रखो यहाँ, 3 3 ही आएगा, तो सबके अलग अलग आएंगे। और जबकि इस वाले से देखना क्या आ रहा, जबकि g नीचे वाले फलन से g2 का मान यहाँ x बराबर 2 है, तो कितना आ रहा है यहाँ से, तो 4, और इसमें भी x बराबर 2 है, यहाँ से g2 का मान कितना आ रहा 6। क्या इनके प्रतिबिंब आदित्य आ रहे, यूनिक तो नहीं है, इसका 2 से भी बन रहा, 4 से भी बन रहा, इसीलिए g वाला फलन उनके सबके अलग अलग बन रही, तो इसीलिए वो f कैसा है, फलन है, और ये वाला फलन नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।